जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 13 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, अरे आपकी मैरिज होने वाली है, वेरी गुड। गार्डन गार्डन होने वाला है आपका दिल। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि दोनों कार्ड क्यों, नहीं 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 लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की। वेरी गुड। हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा, वो वाली कंडीशन निकल के आई है। हिम्मत दिखाए बिना तो देखिए कुछ नहीं हो सकता। डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। गुड। देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ वैंड की। बड़े घमंडी हो सकते हैं ये, इगोइस्ट हो सकते हैं, किसी ने इनके दिमाग ऊंचे कर दिए थे। ये कोई जेलस पर्सन था जो शायद अपनी लाइफ में खुश नहीं था, या उसका यही काम था थर्ड पार्टी बनने का। उसने आपके पार्टनर एंड आपके बीच में दरार डालने का कोशिश की है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या आपके पार्टनर को अब जाकर अक्ल आई है। ओके, इनको समझ में आ चुका है कि अगर सुकून चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए तो आपका साथ लेना ही पड़ेगा। ये आपके लिए एफर्ट करने को तैयार हैं, या इन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। मतलब ये इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, बैंकर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे मनी से रिलेटेड काम, इनका कोई जॉब हो सकती है, या फिर ये अपने इमोशन आप में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। मे भी ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, या किसी और के हैं। थर्ड पार्टी तो दिख रही है मुझको। लेट्स सी मोर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये कार्ड पलट गया है, अदरवाइज ये कार्ड था। ओके, तो सारे सही ना चुके हैं क्या? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, ठीक है। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ये मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पर, ये यहाँ पे था, यस। ओके, तो यहाँ पर ओके सारे साइन आ चुके हैं। वही मैं कह रही क्या हो रहा है इतनी देर से। 16, नो नो नो, 18 एंड 5 नंबर, 20 एंड 11, 4 एंड 17, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैरिज, मैरिज करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एस ऑफ कप जैसी कंडीशन आई है, एंड ये भी देखिए कप पकड़ के बैठे हैं। तो यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट भी है, अनकंडीशनल लव भी है, एंड लॉयल्टी भी है, सब कुछ है, जैसे फुल पैकेज ये मैरिज होगी। ओके, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आप ही से प्यार करते हैं, जैसे इन्होंने, इनके दिल ने बिल्कुल जैसे सोच लिया है, इनको क्लियर कट बता दिया है कि इनको सिर्फ आपसे प्यार है। ओके, मे भी इनकी शादी किसी और से हो चुकी है, एंड वहाँ पे ये खुश नहीं है, वहाँ पर फाइट हो रही हैं। ये देखिए थर्ड पार्टी तो शुरुआत से दिख रही है। मे भी भाई आप लोग थर्ड पार्टी हो सकते हैं। मे भी इनकी शादी तय हुई थी, आपका तब से इंटरफेयर था, अब ये इंटरफेयर किसी भी तरीके का हो सकता है। या फिर यहाँ पर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव था, लेकिन कोई थर्ड पर्सन बीच में घुस गया। उसने सोचा कि ये दोनों कपल क्यों एक दूसरे का, मतलब उसको चिढ़ लगी। क्योंकि यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी थी, मे भी आप लोग किसी मैरिज में मिले थे। ओके, मे बी किसी इंगेजमेंट में, किसी फंक्शन में, किसी गेट टुगेदर में, एंड यहाँ पर किसी को पता चल गया कि आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव है, दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग, डिज़ायर है एक दूसरे को लेकर के। उसने रायता फैलाने की कोशिश की है। अभी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आप थर्ड पार्टी हैं, एंड आपको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी है। क्योंकि हो सकता है कि इनकी मैरिज फिक्स हो गई थी, इंगेजमेंट हो गई थी, तब आप लोग मिले, एंड आप लोगों के बीच में कनेक्शन बन गया। लेकिन जिसकी शादी तय हो गई थी, उसने सोचा कि मैं क्यों पीछे हटूं, ये मेरा पार्टनर है। उसने आपको किनारे कर दिया, आपने आप शादी कर ली। मतलब वो तो फिक्स थी ही।
या तो फिर यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप ही साइड लाइन हो गए। आपने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी तो फिक्स थी, मुझे इंटरफेयर करने की कोई नीड नहीं है, मैं किसी की लाइफ को ख़राब करने का इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे आप लोगों के अंदर एक होता है प्लानिंग करके चला के दिखाना, एक होता है अनकंडीशनल लव हो जाना। तो उसमें तो ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है आप लोगों की साइड से भी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी इस चीज़ को सोच के काफ़ी पॉइजनस हो गई। एंड मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने सब कुछ जानते हुए कि आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, तभी भी उसने कहा ये मेरा पार्टनर है, तुम कैसे ले सकती हो इसको, या उनको भी अट्रैक्शन था, लव ट्रायंगल भी हो सकता है। यस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को शुरू शुरू से ही पता था, मतलब भले ही आप दोनों को इतना डीप लेवल पे ना पता हो, लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है उसकी हमेशा नज़र बहुत तेज होती है। वो हमेशा जानता है कि चल क्या रहा है, क्योंकि उसे बीच में आकर के भांजी मारनी होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उसको पता था कि आपके अंदर फीलिंग डेवलप हो रही थी, वो डेवलप होते हुए देख रही थी। तो थर्ड पार्टी काफ़ी चालू टाइप की थी, एंड उसको पता था कि क्या सीन चल रहा है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने काफ़ी गंदगी फैलाने की कोशिश की है, लेकिन अब आपके पार्टनर समझ गए हैं। ओके। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। आप बहुत जनरस हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत कूल काम, फ्लावर जैसे सॉफ्ट, बहुत खूबसूरत। ओके। एंड थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी हमेशा बदसूरत ही होती हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि बदसूरती यहाँ पर नेचर की है, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बी जनरस, इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। यहाँ पे फीचर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नेचर की बात हो रही है। तो जिस इंसान के साथ, अब जैसे थर्ड पार्टी के पास एक चांस था कि अगर उसकी शादी भी हो गई थी तो वो इतने प्यार से रखती, सब कुछ करती। हालांकि जो चीज़ डेस्टिनी में है उसको कोई बदल नहीं सकता, ये भी फैक्ट है, लेकिन इनके पास एक चांस था अपने आप को प्रूव करने का। तो इन्होंने क्या किया, रायता फैला दिया, पॉइजन फैला दिया। एंड अब आपके पार्टनर को आपके अंदर और ज़्यादा क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। इनको लग रहा है कि ये मेरा पर्सन कितना अच्छा है, फूलों जैसा खूबसूरत। एंड ये थर्ड पार्टी बिल्कुल स्कॉर्पियो जैसी, जैसे पॉइजनस। ओके। 11 एंड ये 18 है, मतलब 29, 11 थर्ड पार्टी को हो सकता है आप लोग म्यूचुअली जानते हों, क्योंकि यहाँ पे शादी तो हो ही चुकी है कुछ लोगों की, या फिर आप लोग किसी मैरिज में मिले थे। मे भी अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं भी हैं तो जो भी थर्ड पार्टी है उसे नहीं पसंद है आप दोनों का कनेक्शन किसी भी एंगल से। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे थर्ड पार्टी की परमिशन लेके, समथिंग लाइक दिस, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। थर्ड पार्टी कभी भी आप लोगों का रिश्ता, कभी भी, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर आप बीच में ना आए होते तो आज उसकी बढ़िया लाइफ होती। मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपसे आपके पार्टनर ना मिले होते उसी टाइम पर तो शायद इनकी लाइफ अच्छी होती। तो कहीं ना कहीं तो है ऐसा सिस्टम, लेकिन आपकी गलती कोई नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। डेस्टिनी किसे बोलते हैं, जहाँ पर आपने कभी सोचा भी नहीं होता है उस इंसान से आपको प्यार हो जाए। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ने कोई प्लानिंग या कोई डेस्टाइंड, मतलब जैसे सब कुछ डेस्टाइंड ही था, कुछ भी प्लानिंग करके नहीं किया था, कि जैसे मिलते रहे बाई चांस, मिलते मिलते कब फीलिंग डेवलप हो गई, कब चीज़ें सेटल हो गई, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लग रहा। मुझे तो बल्कि ये दिख रहा है कि आप लोगों ने भागने की कोशिश की होगी कुछ लोगों के लिए, कि नहीं मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन फिर भी जो होना था सो हो चुका है। ओके। 11 एंड 20, 11 टू 2 11 20 29, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 222 भी आप लोग देख रहे हो सकते हैं, 11 11 भी देख रहे हो सकते हैं, 20 20 भी देख रहे हो सकते हैं, एंड 9 9 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। ओके। ओके, यहाँ पर 20 एंड 11 31, मतलब 4 इयर्स। आपके पार्टनर अभी तक अपनी ज़िंदगी में इस्टेब्लिश नहीं है। अगर शादीशुदा ज़िंदगी है तो वहाँ पर इनको वो फीलिंग ही नहीं आती है जैसे एक मैरिड पर्सन को आती है। या फिर अगर ये बिल्कुल सिंगल हैं, थर्ड पार्टी कोई और है, तो फिर जैसे इनके, मतलब कोई भी हो सकता है, इनका फ्रेंड हो सकता है, इनका सिबलिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ वही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि इनके सुख आपके साथ हैं।
यस, साइलेंस, अकेले हैं, बहुत सोच रहे हैं, थर्ड आई जैसे ओपन हो रही है, या ये बहुत ज़्यादा आपको लेके इनके दिमाग में जैसे कोई इंसान ध्यान में बैठता है, ध्यान लगा के आप पर, इसी तरीके से दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अपना रूटीन वर्क या कुछ भी है, 24 घंटे माइंड आपके पास रहता है, 24 घंटे इनके ख्यालों में, इनके दिमाग में आप ही आप छाए रहते हो। एंड ये आपको कुछ प्रपोज करने की, आपको कुछ गिफ्ट देने की ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, आपको एंगेजमेंट करने की चीज़ें सोच रहे हैं। मे बी आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही थी, मे बी आप दोनों, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपना काम तो किया ही है आप लोगों के बीच में फाइट करवाने का, तो यहाँ पर जो है किसी तरह की ईगो फाइट चल रही हो सकती है। लेकिन अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई रेबल बन के मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो नहीं पता है ना, गलती आपकी है भी नहीं, तो थर्ड पार्टी ने जो भी रायता फैलाया है उसको समेटने का काम इनका है। हम्म, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने जैसे इनको बांध दिया था, अब ये सारे बंधन से निकल के आएंगे। अब ये जब इंसान, देखिए बंधन में कोई नहीं होता, इन सब कुछ दिमाग का फितूर होता है कि मैं बंधा हुआ हूँ या ऐसा कुछ है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे पता नहीं आपको कार्ड कितना समझ में आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक ईगल टाइप का है जो इस पर्सन के चीक्स पर जैसे चोंच मार रहा है, जैसे कि जैसे इनका जीना मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल इनका, ये बेड़ियों में नहीं रह पा रहे हैं, इनको वहाँ पर, मतलब मैं कैसे समझाऊं, सपोज कीजिए कि आप अ, मतलब कोई इंसान 24 आवर्स अपने बेड पे लेटा रहे, तो उसे लगता है जैसे बेड काट रहा है उसको क्योंकि जो है बेड जो होता है बेड काटता नहीं है, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, लेटे लेटे हर चीज़ की लिमिट होती है, फिर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे इनको ये सब चीज़ें अब काट रही हैं कि कितना वेट किया जाएगा, कितना वो किया जाएगा, तो अब ये निकल के आ रहे हैं कि कोई भी ईगो वगैरह अब आपके बीच में नहीं आने देंगे। ओके, इनको सब समझ में आ चुका है, इसीलिए इनकी स्पीड इतनी तेज़ है। ओके गाइस, जय माता दी।